खबर सेहत से जुड़ी हुई खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जबलपुर में एक कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला का इलाज चल रहा था, इस दौरान उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला ने शिशु को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इसकी मौत बताया जा रहा है। डिलीवरी के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, एक तो कोरोना पहले ही डरा रहा है और अब कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला की मौत, हालांकि डिलीवरी के बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बेशक ये गंभीर मामला है और मंडला जिले की नारायणगंज की रहने वाली प्रसूता थी, गर्भवती महिला थी, जिसे जबलपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट करवाया गया था। और यहाँ उसने एक स्वस्थ शिशु को जन्म भी दिया, लेकिन सीजर से ऑपरेशन के जरिए इसकी डिलीवरी हुई थी। लेकिन उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो था वो लगातार गिरता चला गया। जब कोविड टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और ऐसे में उसे मेडिसिन वार्ड में ट्रांसफर किया गया था। वहाँ इलाज डॉक्टर्स कर रहे थे, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तो यही माना जाएगा कि कोविड का जो नया वेरिएंट है उससे पीड़ित एक गर्भवती महिला की जबलपुर में मौत हुई है। लेकिन विजेंद्र, यहाँ पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या डिलीवरी के भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से हालात और बिगड़ती चली गई? क्योंकि ये सिर्फ ये कहना कि कोरोना पीड़ित थी और इस वजह से उनकी मौत हुई, ये सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है स्वास्थ्य विभाग की, उसके मुताबिक ये जो महिला है जो कोविड से पीड़ित होने के बाद मौत का शिकार हुई है, उसे सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पहले भी थी और तकरीबन जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके मुताबिक 3 वर्षों से उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी, दम घुटता था, कुछ अगर ज्यादा चलती थी तो बैठना पड़ता था। तो पहले ही एक तरह से वो सांस की तकलीफ से परेशान थी और इस बीच उसे कोविड संक्रमण ने घेरा और यही वजह है कि उसकी स्थिति जो है वो गंभीर हो गई और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल घटने के बाद उसकी मौत हुई है। तो एक मेडिकल हिस्ट्री जरूर मेडिकल पूछताछ में और जांच में सामने आई है। और विजेंद्र, अगर अब कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ ही अब अगर कोरोना से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो क्या कोई गाइडलाइन लोगों के लिए जारी की गई है, किसी तरह की कोई प्रक्रिया फॉलो करनी हो? जो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड प्रोटोकॉल जो पहली और दूसरी लेयर में लागू किए गए थे उन्हें ही फिर से बरकरार रखने के निर्देश जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं। भीड़ भाड़ भरे स्थानों पर जाने से बचने की सलाह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी दे रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मास्क का इस्तेमाल करें और तमाम वो प्रोटोकॉल्स जो कोरोना की लहर के दौरान दिए गए थे उनको ही फॉलो करने के निर्देश दिए हैं। इधर जबलपुर के जो निजी हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में 10-10 बेड कोविड की मरीजों के लिए चिन्हित करके रखने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं, ताकि अगर ये संक्रमण बढ़ता है, मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो बेड्स के लिए दिक्कत ना होने पाए। आइसोलेशन वार्ड जरूर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी बनाए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि अगर संक्रमण बढ़ता है, मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का डेवलप किया गया है, उसके मुताबिक इलाज दिया जाए। तो जरूर ये सलाह दी जा रही है, अपील की जा रही है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन अब लोगों को भी सचेत रहना होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस कोरोना से एक महिला की मौत हुई है जबलपुर में। बताया जा रहा है कि महिला गर्भवती थी, शिशु को जन्म देने के बाद उसकी मौत हुई। इस खबर को दिखाए जाने के साथ ही IBC 24 न सिर्फ जबलपुर वासियों से बल्कि हर उस शहर वासियों से ये अपील करता है कि अगर आपके शहर में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, बस उन्हीं गाइडलाइंस का पालन करना है जो हम पहले किया करते थे। आपको मास्क लगाना है, आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को आइसोलेट करने के साथ ही अपनी टेस्टिंग करानी है, ताकि बिल्कुल साफ हो जाए कि क्या आप कोरोना से पीड़ित हैं। और अगर हैं भी तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोरोना की तमाम चीज़ें अब मौजूद हैं। आप अपना